चौथा टेस्ट मैच भले ही ड्रॉ रहा हो, लेकिन मैच खत्म होते ही एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल छू लिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भावुक हो गए और कैमरों के सामने उनकी आंखें नम नजर आईं। स्टोक्स की ये भावनाएं हार या जीत की नहीं थीं, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे, जिद और जौहर के लिए थीं। मैदान पर गिल ने जैसी कप्तानी पारी खेली, राहुल ने जिस तरह धैर्य दिखाया और जडेजा ने जिस अंदाज में हर मोर्चे पर टीम को संभाला, उन सब ने मिलकर न सिर्फ मैच को बचाया, बल्कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और यही बात बेन स्टोक्स को अंदर तक झकझोर गई। स्टोक्स ने मैच के बाद एक भावुक बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए क्रिकेट की असली भावना को दर्शाया। उनकी बातों से साफ था कि वो इस मैच से सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक सबक लेकर लौटे हैं। वो सबक जो मैदान में जज्बे से लिखा गया था। तो क्या कहा बेन स्टोक्स ने शुभमन गिल, लोकेश राहुल और जडेजा की तारीफ करते हुए? उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारत के प्रदर्शन से खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के मैदान पर चौथा मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले के तीसरे दिन तक हालात ऐसे बन चुके थे कि लगभग सभी को लगने लगा था कि भारत यह मैच हार जाएगा। इंग्लैंड के समर्थक ही नहीं, खुद इंग्लिश खिलाड़ी भी मान चुके थे कि अब यह मुकाबला उनकी झोली में है, क्योंकि जब इंग्लैंड ने भारत को 311 रनों की भारी भरकम लीड दी और भारतीय टीम दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो शुरुआत ही डरावनी रही। भारत ने 0 के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन जैसे 2 अहम विकेट गंवा दिए। माहौल ऐसा बन गया था कि लगा अब टीम पूरी तरह बिखर जाएगी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। क्रीज पर आए लोकेश राहुल और कप्तान शुभमन गिल, इन 2 शेरों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को घंटों घंटों तक विकेट के लिए तरसा दिया। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया। राहुल ने जहां 72 रनों की अहम पारी खेली, वहीं शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाकर साबित कर दिया कि क्यों उन पर टीम ने भरोसा जताया है। हालांकि 5वें दिन इन दोनों बल्लेबाजों का संघर्ष समाप्त हुआ और दोनों आउट हो गए, लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने अपने अनुभव और समझदारी का परिचय देते हुए शानदार अर्धशतक लगाए और भारतीय टीम को इंग्लैंड की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिरकार ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन इसका असर सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रहा। भारतीय टीम के इस जुझारू और ऐतिहासिक प्रदर्शन को देखकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अपने आंसू रोक नहीं पाए। मैच खत्म होते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर एक ऐसा बयान दिया जो भावनाओं से भरा हुआ था और जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल छू लिया। तो आइए जानते हैं क्या कहा बेन स्टोक्स ने इस मुकाबले के बाद भारतीय टीम को लेकर। मित्रों, मैच के बाद जब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, तो उनके चेहरे पर हल्की मायूसी और गहरा सम्मान दोनों साफ झलक रहे थे। मुकाबला ड्रॉ होने के बाद भी उन्होंने हार मानने जैसा कोई भाव नहीं दिखाया, बल्कि भारतीय टीम के जुझारू और प्रेरणादायक प्रदर्शन की खुले दिल से तारीफ की। उन्होंने बेहद साफ और ईमानदार शब्दों में कहा, आज भारतीय टीम ने जो खेल दिखाया उसकी तारीफ तो बनती ही है। जब हमने भारत को 311 रनों की बढ़त दी थी, तब हमें पूरा विश्वास था कि इस मैच का नतीजा निकलेगा और वह नतीजा हमारे ही पक्ष में जाएगा। लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने हमारी मुट्ठी से यह मैच छीन लिया और इसे ड्रॉ करवा दिया। स्टोक्स ने विशेष रूप से शुभमन गिल और लोकेश राहुल की बात की। उन्होंने कहा, जब यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन शुरुआती ओवरों में आउट हो गए थे, तब हमें लगा कि अब जीत हमसे ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन तभी गिल और राहुल मैदान पर ऐसे डटे कि उन्होंने पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। उन्होंने न सिर्फ हमारे आक्रमण को रोका, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी चुनौती दी। बेन स्टोक्स ने आगे कहा, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो क्लास गिल और राहुल के पास है, वह बहुत ही कम बल्लेबाजों में देखने को मिलती है। हमारे गेंदबाजों ने उन्हें आउट करने की पूरी कोशिश की, हर तरकीब आजमाई, लेकिन उनके सामने जैसे हर कोशिश नाकाम होती गई। वो दोनों भारत की जीत की नहीं, हमारी हार की दीवार बनकर खड़े हो गए, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत रही, दबाव में खुद को टूटने नहीं दिया। इसके बाद स्टोक्स ने रविंद्र जडेजा की तारीफ करते हुए कहा, जडेजा भारतीय टीम का असली संकट मोचक हैं। जब भी भारत को विकेट की तलाश होती है, जडेजा सामने खड़े मिलते हैं, और जब भी टीम को निचले क्रम से साझेदारी चाहिए होती है, तब भी वही सबसे पहले आगे आते हैं। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर मोर्चे पर टीम के लिए योगदान देते हैं, फिर चाहे वो बल्ला हो, गेंद हो या फील्डिंग।
उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की मैच में भूमिका को भी बड़े सम्मान के साथ याद किया। स्टॉक्स बोले, वॉशिंगटन सुंदर अभी युवा हैं, लेकिन उनके खेल की समझदारी बेहद गहरी है। उन्होंने जिस परिस्थिति में बल्लेबाजी की, वहां से बहुत से खिलाड़ी घबरा सकते थे, लेकिन सुंदर ने बिल्कुल शांत दिमाग और रणनीति के साथ बैटिंग की। उन्हें यह पता था कि उन्हें कब क्या करना है, कब संभल कर खेलना है, कब मौके का फायदा उठाना है, और यही बात उन्हें खास बनाती है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड की साझेदारियों को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। स्टॉक्स ने कहा, उसने गेंद से भी कमाल किया। भारत की वापसी में सुंदर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर में स्टॉक्स ने माना कि भारतीय खिलाड़ियों ने सिर्फ एक मैच ड्रॉ नहीं कराया, बल्कि एक ऐसी कहानी लिखी जो आने वाले समय में प्रेरणा बनेगी। उन्होंने कहा, गिल, राहुल, जडेजा और सुंदर जैसे खिलाड़ियों ने हमसे वो जीत छीन ली जो लगभग हमारी झोली में आ चुकी थी, और अगर आज का मुकाबला ड्रॉ हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं चारों को जाता है। तो दोस्तों, यह था बेन स्टॉक्स का मैच के बाद का वो भावुक और सच्चा आकलन, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने खिलाड़ियों की मेहनत को स्वीकारा, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए खेल की असली भावना को सामने रखा। यही है टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती, जहां हार जीत के बीच इज्जत, जज्बा और जुनून की कहानी भी लिखी जाती है। तो वही मैच के बाद जो रूट ने भी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर में कई यादगार टेस्ट मुकाबले देखे हैं, लेकिन मैनचेस्टर टेस्ट जैसा मैच बहुत कम देखने को मिलता है। भारत ने जिस तरह वापसी की, वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। जब आप 300 से ज्यादा रन पीछे हों और 2 शुरुआती विकेट बिना खाता खोले गिर जाएं, तब वहां से उबरना आसान नहीं होता। लेकिन शुभमन गिल और लोकेश राहुल ने जो संयम दिखाया, वो काबिले तारीफ है। जो रूट ने आगे कहा, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव में भी एक भी गलती नहीं की। उन्होंने हमारे गेंदबाजों को थका दिया और हर प्लान को नाकाम कर दिया। जडेजा और सुंदर की साझेदारी ने दिखाया कि भारतीय टीम में निचले क्रम तक मैच पलटने की ताकत है। अंत में रूट ने कहा, यह ड्रॉ भारत की जीत जैसी थी। हम जरूर सीख लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन भारतीय टीम को इसका श्रेय मिलना चाहिए। तो वही बेन डकैत ने बयान देते हुए कहा कि मैच खत्म होने के बाद इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकैत ने भी भारतीय टीम की जुझारू मानसिकता को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट में एक दिन अच्छा खेलो तो तुम मैच में बने रहते हो, लेकिन भारत ने लगातार 3 दिन जिस तरह का जज्बा दिखाया, उसने हमें चौंका दिया। खासकर चौथे दिन की बल्लेबाजी, वो मेरे लिए इस सीरीज का सबसे मुश्किल दिन था। हमने हर एंगल से प्लान बनाए, लेकिन गिल और राहुल की दीवार को तोड़ ही नहीं पाए। डकैत ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हमने भारत को कम आंका। शुरुआत में 2 विकेट जल्दी लेकर हमें लगा कि हम पूरी तरह कंट्रोल में हैं, लेकिन उसके बाद जो संयम और समझदारी हमने देखी, वो वर्ल्ड क्लास थी। जडेजा और सुंदर ने तो जैसे हमें आईना दिखा दिया कि खेल आखिरी सेशन तक खुला होता है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ ड्रॉ नहीं है, यह हमारे लिए चेतावनी है। अगर आपने भारतीय टीम को हल्के में लिया तो वो किसी भी हालात से वापसी कर सकती है। हमें इस ड्रॉ से ज्यादा सीखने की जरूरत है। लेकिन मित्रों, आप राहुल, गिल, जडेजा और सुंदर की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।